इस पे ध्यान दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को मौका मिले शिक्षक बहाली में, ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक अभ्यर्थी फॉर्म भर सके और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए अग्रसर हो सके, शिक्षा विभाग भी अग्रसर हो सके, बिहार सरकार अग्रसर हो सके और शिक्षक भी हो सके। नीतीश कुमार जी से ये मांग कर रहे हैं, तेजस्वी यादव जी से मांग कर रहे हैं, जब आप बिहार में 10 लाख 20 लाख नौकरी की बात कर रहे हैं तो आप इस तरह की वैकेंसी निकाल रहे हैं जिसमें कि अभ्यर्थी फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे, तो आधा से ज़्यादा सीट तो खाली रह जाएगा, तो फिर नौकरी किन को मिलेगी। तो इसलिए आप इस पर ध्यान दीजिए। 6 to 8 का आप जितना भी रिक्ति है उस पर वैकेंसी निकालिए, नियोजित शिक्षक के लिए अलग और फ्रेश जो अभ्यर्थी हैं शिक्षक अभ्यर्थी उनके लिए अलग एग्जाम लीजिए, यही हमारी मांग है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत। मैं हूं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। दिलीप जी आज हमारे साथ हैं। शिक्षक नियमावली में कुछ परिवर्तन आए हैं और उसके वजह से आज इन्होंने संवाददाताओं को संबोधित किया है। दरअसल पूरा मसला क्या है दिलीप जी, फिर से आप आंदोलन के मूड में दिखाई दे रहे हैं? देखिए, सरकार ने जो नई नियमावली लाई है शिक्षक की नियुक्ति के लिए, सबसे पहले तो हम उनका स्वागत करते हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए ये बहुत आवश्यक है, लेकिन साथ ही सरकार को इसमें नाइंसाफ़ी नहीं करना चाहिए किसी के साथ, चाहे वो STET 2019 वाले हो या नियोजित शिक्षक हो, उनके साथ भी न्याय होना चाहिए। और अभी 6 to 8 के लिए जो रिक्तियाँ नहीं भेजी गई है, तो हम ये मांग कर रहे हैं सरकार से कि 6 to 8 के लिए जितनी रिक्तियाँ हैं वो आप BPSC को भेजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी इसी के लिए है, तो उनकी रिक्तियाँ आप भेजिए ताकि जो अभ्यर्थी वर्षों से इसका इंतजार कर रहे हैं वो फॉर्म भर सके और वो शिक्षक बन सके, योग्य शिक्षक बन सके और पढ़ा सके, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बिहार में मिल सके। और दूसरी बात कि नियोजित शिक्षक और जो फ्रेश बहाली होगी दोनों को आप एक साथ मिला के एग्जाम ले रहे हैं, जो कि गलत है। नियोजित शिक्षक का आप अलग से लेना चाहिए। सबसे पहले उनको राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए, उनका अलग से एग्जाम डिपार्टमेंटल एग्जाम लीजिए, या BPSC से लेना है तो अलग से लीजिए, और जो बहाली होनी है उसका अलग से आप एग्जाम लीजिए, दोनों को एक साथ मत लीजिए। सवाल ये भी है कि पूर्व सांसद जो हैं शत्रुघ्न प्रसाद जी, उन्होंने भी ये ऐलान किया है कि अगर सरकार इस नियमावली को पर ध्यान नहीं देती है तो हम लोग अलग से, पूरा शिक्षक संघ जो है वो सड़क पर उतर जाएगा। देखिए, ये तो लोकतांत्रिक अधिकार है ना, किसी को अगर लगता है कि उनके साथ सरकार गलत कर रही है, गलत नीति है सरकार की, तो आंदोलन कर सकते हैं, बशर्ते कि वो आंदोलन शांतिपूर्वक हो, लोकतांत्रिक ढंग से हो, हिंसा नहीं हो, तोड़फोड़ कुछ ना हो। तो उस आंदोलन का हम लोग भी समर्थन करेंगे जो शांतिपूर्वक होगा। हम लोग भी आंदोलन इतना दिन किए हैं, शांतिपूर्वक ही किया, और उनकी मांग सही रहेगी तो हम भी उस आंदोलन में शामिल होंगे, हम उनके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन अगर गलत मांग को लेकर कोई आंदोलन करेंगे तो फिर हम उसमें शामिल नहीं हो सकते हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ज़रूरत है बिहार की, इससे कोई समझौता नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि किसी के साथ अन्याय भी नहीं होना चाहिए। नियोजित शिक्षक जो 4 लाख के करीब है, ये वर्षों से पढ़ा रहे हैं, बार बार इनको ट्रेनिंग दिया गया है, तो नियुक्ति तो नीतीश कुमार जी नहीं किया है, मुख्यमंत्री तो यही थे उस समय भी। तो अब अचानक से आप इनको कह दीजिए कि आप अयोग्य है, ये है वो है, तो बदनामी तो आपकी ही होगी। तो आप इसके लिए हमने सबसे अच्छा रास्ता बताया सरकार को कि आप राज्यकर्मी का दर्जा उनको बिना शर्त दे दीजिए, उसके बाद आपको लगता है तो एग्ज़ाम लीजिए, अलग से उनका एग्ज़ाम लीजिए। जो पास करेंगे 3 मौका दीजिए, जो पास करेंगे वो पढ़ाएंगे, जो पास नहीं करेंगे उनको पैसा भी उतना मिलेगा। दिलीप जी, लेकिन उनको गैर शैक्षणिक कार्य में लगा दीजिए। एक तकनीकी सवाल ये भी है, बड़ा महत्वपूर्ण है। पहले जो नियुक्ति हुई थी, जैसे संगीत शिक्षक थे, कंप्यूटर वाले शिक्षक थे और कन्या ऐसे जो तकनीकी शिक्षक हुए बहाल, उनके लिए BEd की डिग्री मतलब ज़रूरत नहीं थी, वो ऐसे ही उनको बाय डिफ़ॉल्ट ट्रेंड माना गया था। अब BPSC जो है, अगर इनको इनकी परीक्षा लेगी या अगर इनके ऊपर जो योग्यता की परीक्षा जो मापी जाएगी, आंकी जाएगी, तो क्या ये बाहर हो जाएंगे? अब क्या लग रहा है? नहीं, बाहर होने वाली नियोजित शिक्षक बाहर तो नहीं हो पाएंगे ना, उनको तो। लेकिन वो BEd नहीं है। BEd नहीं है, ट्रेनिंग सरकार ने करवाया है उन लोगों को, जो भी होगा ट्रेनिंग करवाया गया था। अगर नहीं भी अगर कहीं करवाया गया तो ये सरकार का दायित्व था उनको ट्रेनिंग करवाना। शिक्षा के अधिकार कानून के तहत था कि जितने शिक्षकों की आवश्यकता है उतने को बहाल करना था। इसके वजह से हुआ क्या कि उस समय बहाली TET परीक्षा ले ली गई, लेकिन बाद में ट्रेनिंग करवाया गया है सरकार के द्वारा। NIOS से भी हुआ, बहुत सारे DL जो कॉलेज है वहाँ से हुआ, और NIOS से भी कराया गया। बहुत सारे जो शिक्षक थे वो दूरस्थ से जो शिक्षा केंद्र होता है वहाँ से BEd वगैरह किए थे। रिजल्ट में देरी हो रही है। किसके रिजल्ट? जिस तरह से ट्रेनिंग करवाया गया है उनके रिजल्ट आने में विलम्ब हो रहा है। तो ये तो सेशन लेट चल रही है ना बिहार का, ये तो सेशन लेट चल रहा है। इसके चलते लाखों स्टूडेंट प्रभावित है, हर चीज़ में प्रभावित होते हैं, सिर्फ शिक्षक अभ्यर्थी ही नहीं, दरोगा सिपाही के अभ्यर्थी भी प्रभावित। सिपाही के तो चलिए इंटर लेवल पे है, लेकिन दरोगा अभ्यर्थी, सचिवालय सहायक, ये सब तो BPSC अभ्यर्थी नहीं भर पाते हैं। चाहे मगध यूनिवर्सिटी को देखिए, 4 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट है, भीमराव अम्बेडकर हर यूनिवर्सिटी का सेशन लेट है, और BEd का भी सेशन लेट चलता है। अभी हमारे पास BEd के हज़ारों स्टूडेंट्स का फ़ोन आया है, वो लोग अपीयरिंग में फॉर्म भरने का मांग कर रहे हैं, सीटेट पास है,
लेकिन उनका बीएड का रिजल्ट ही नहीं आया है। किसी का जून में आएगा, कोई कह रहा है जुलाई में आएगा। इसके लिए क्या कोई अलग- अपियरिंग में मौका मिलना चाहिए। अपियरिंग में मिलना क्या दिक्कत है? आप अपियरिंग में जब एग्जाम ले रहे हैं ना, आप डायरेक्ट ज्वाइनिंग नहीं दे रहे, एग्जाम ले रहे थे, अपियरिंग में आप मौका दे दीजिए। यही हम लोग मांग भी कर रहे हैं। अच्छा, ये मांग अगर मान ली जाती है तब तो ठीक है, नहीं मानी जाएगी तब क्या करेंगे? तब तो हम फिर शिक्षक अभ्यर्थियों और जो नियोजित शिक्षक है उनसे हम वार्ता करेंगे और कर भी रहे हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो आंदोलन भी कर सकते हैं, सड़क पे भी उतर सकते हैं। सड़क पे भी उतरेंगे? बिल्कुल। पूर्व में जो शिक्षक हैं, जो पुराने शिक्षक हैं, उनके संघ का भी आप लेंगे, सहयोग लेंगे? बिल्कुल, अगर उन लोगों को लगेगा कि दिलीप कुमार जी का साथ चाहिए हमसे, अगर वो लोग बोलेंगे तो हम उनका भी साथ देंगे। सही मांगों के लिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, सही डिमांड के लिए हम साथ देंगे। गलत डिमांड के लिए हम किसी के साथ आंदोलन में नहीं जा सकते हैं, लेकिन अगर सही डिमांड रहेगा तो बिल्कुल हम साथ देंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ छात्र नेता दिलीप, जिन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अगर ये मांग सरकार के द्वारा नहीं मानी जाती है तो उन शिक्षकों के साथ भी हम आंदोलन के लिए सड़क पर उतरेंगे, जो नई शिक्षा नियमावली को डिस्टर्ब कर रहा है, यानी परेशानी में डालेगा उन शिक्षकों को जो पहले से ही नियोजित हो चुके हैं या फिर नए ढंग से उनका नियोजन होने वाला है। चलिए, हम दिखाएंगे और भी इससे संबंधित, इस बातों से, इन मसलों से संबंधित खबरों को। आप बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।